सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में दासी यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह जो भी तू बख्शे आए होर शुकराना पा दे, अपने सुभाव वर्गा साडा सुभाव बना दे। सच्चे पातशाह, जिस तरह आपका स्वभाव है ऐसा ही हमारा भी स्वभाव बना दो। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह जी ने लिखा है, गुर सिख गुर दी अख नल वेखे, गुरु दे कन नल सुनदा ए, गुर सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। गुरु की आँख कौन सी है? गुरु कभी भी किसी की बुराई नहीं देखता। गुरु कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनता और गुरु हमेशा तारीफ ही सुनता है, गुण ही देखता है। इसी तरह सच्चे पातशाह हमारा भी ऐसा स्वभाव बना दो कि हम भी संतों महापुरुषों के गुण ही गाते रहें और इनकी प्रशंसा ही करते रहें और हम गुणों को ही ग्रहण करते चले जाएं। साध संगत जी, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को ये अप्रैल का महीना समर्पित है। वैसे तो हम हर पल इनको याद करते ही रहते हैं, लेकिन जो ये अप्रैल का महीना है ये कुछ अलग ही है। ये समर्पित है युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को। इनकी शिक्षाएं दोहराने का समय है। कहते हैं कि युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमें समझाया कि मानव एकता के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अंतिम श्वासों तक मानवता की सेवा की। इनका जीवन प्रेम, करुणा और आपसी भाईचारा स्थापित करने हेतु पूरी तरह समर्पित था। ये हर एक मानव के लिए समर्पित रहे और इन्होंने नारी और युवा शक्ति का मार्गदर्शन करके आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में भी इस शक्ति को प्रेरित किया। मसूरी व लुधियाना में कॉन्फ्रेंस करके निरंकारी मिशन के सत्य संदेश के प्रचार प्रसार को भी तेजी से बढ़ाया और इनके द्वारा समाज में दहेज प्रथा को रोकना, नशा मुक्ति व सादा शादियां करने जैसे काम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनका दृढ़ मत था कि मानव के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आपसी तालमेल, मिलवर्तन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आनंदमयी वातावरण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरत एक रूपता की नहीं बल्कि मानव एकता की है। हम एक दूसरे का आदर सत्कार करें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे के विचारों को समझें और उनके आदान प्रदान करने की पहल करें और हम हमेशा पॉजिटिविटी ही लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग ही रखें। जब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, अच्छी सोच होगी तो मानव एकता को मजबूती मिलेगी। संसार में मानवता के विरुद्ध पैदा हो रहे खतरों से निपटने के लिए मानव एकता आवश्यक है। सत्य सम्राट बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मानव एकता का एक ऐसा ध्वज लेकर आए जिसके नीचे सत्य को जानने, मानने और आचरण करने वाले इकट्ठे हो गए। बाबा जी समझाया करते थे कि इंसान का बाहरी आवरण चाहे कितना ही अलग हो, लेकिन उसके जो आंतरिक भाव हैं, जो मन के भाव हैं, उनमें समानता होनी चाहिए। मानव सब एक प्रभु की ही संतान हैं, सब एक ही हैं। इस सारे संसार में निरंकार प्रभु के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। यह निरंकार प्रभु ही सबका साझा पिता है। मानव एकता, मानवता और विश्व बंधुत्व को
बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने विश्व के कोने कोने में पहुंचाया और संत निरंकारी मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के मानव एकता के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए केवल अपनी आवाज को ऊंचा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए अपना व्यक्तित्व और आचरण इतना ऊंचा बनाना होगा कि लोग आपके निकट आना चाहें, आपकी बात सुनने के लिए लोग आपका इंतजार करें। यदि आप विश्व में मानव एकता कायम करना चाहते हैं तो स्वयं में इतना परिवर्तन तो लाना ही होगा। इस भाव के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है, एकता के भाव तो दिल से निकलते हैं। जब आप मानव एकता का भाव लेकर आगे बढ़ते हैं तब भले ही आपके पैरों में जूते ना हो, लेकिन आपके हाथों में मानवता की सेवा का भरपूर जज्बा अवश्य होना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर जब वर्षा नहीं होती तो फसलें खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार मानव समाज में एकता और मानवीय मूल्य ना हो तो मानव की नस्लें खराब हो जाती हैं। इस जगत में सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान से मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है। वैसे जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग वास्तविक जीवन जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक मानव एकता, मानवता और एकत्व के रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। संत महात्मा चिरागों की तरह होते हैं जो सारे संसार को रोशनी देने का कार्य करते हैं, और चिरागों के अपने सीमित दायरे नहीं होते, वे जहाँ जलते हैं वहीं रोशनी कर देते हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि मानव जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच की अवस्था क्या है। हर युग में दुनिया की हर चीज़ में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन सतगुरु ने बख्श देने की अदा हर युग में यथावत कायम है। सतगुरु के बख्श देने की अदा हर युग में यथावत कायम है। इसलिए कहा गया है कि आंधियां भी अपना रुख बदल लेती हैं जब सतगुरु की रहमतें बरसती हैं। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जीवन भी ऐसे ही रोशन मीनार की तरह था, जो जब तक शरीर साथ देता गया मानवता को रोशनी देता गया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने भक्तों को हर तरह से एक पूर्ण मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे। जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण भी करती है और उसकी सुरक्षा भी करती है, उसी तरह सतगुरु गुरसिक की सुरक्षा भी करता है और इसकी पाक पवित्र आत्मा पर कभी भी किसी लोभ, मोह, लालच की मैल नहीं जमने देता। सतगुरु जानता है कि मानव मन को सबसे अधिक चक्कर व भ्रम में डालती है तो वह है माया। वह अपने गुरसिखों को जहाँ माया के लोभ से बचाता है, वही संतों महापुरुषों के हक की कमाई में से की गई सेवा को सही तरीके से यूज करना भी सिखाता है। क्योंकि गुरु घर का पैसा अगर अपने स्वार्थों के लिए लालच रूप में प्रयोग किया जाए तो वह ऐसा विष है जो धीरे धीरे असर करता है। इस तरह है, इस संबंध में हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और शहनशाह जी के बीच हुई बातचीत भी इस तरह है। कहते हैं ये महात्मा JRT सत्यार्थी जी ने बताई हैं। कहते हैं कि बात ऐसे हुई, हजूर बाबा जी दास की ड्यूटी लगा रहे थे कि मैं रसीद बुकों की छपाई के बारे में जानकारी लेकर आऊं। उन दिनों दास को संत निरंकारी हिंदी की सेवा मिली हुई थी। अभी बाबा जी दास से बात कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ से बाबा अवतार सिंह जी महाराज खुंडी लिए हाथ में आए। आते ही दास की तरफ
इशारा करते हुए पूछने लगे, शास्त्री जी को अब कौन सा काम दे रहे हो? बाबा जी ने जवाब दिया, शहंशाह जी, सोच रहा हूँ कि मिशन का विस्तार हो ही रहा है, फिर यह संतों के खून पसीने की कमाई होती है, यह कहीं गलत हाथों में न चली जाए, इसलिए संत निरंकारी मंडल के नाम से रसीद बुकें छपवाई जाएं, जो हर ब्रांच को दे दी जाएं। ध्यान रहे, जब शहंशाह जी गुरु गद्दी पर थे, उस समय नमस्कार की माया हर ब्रांच से कैश रूप में ही सीधा मंडल के कैशियर के पास जमा हुआ करती थी। महापुरुषों की ईमानदारी और सतगुरु का भय, निरंकार की उपस्थिति का एहसास ही इस सच्चे सुच्चे हिसाब का आधार था। शहंशाह जी अक्सर अपने विचारों में कहते थे, गुरु घर का एक पैसा भी किसी लालच में फंसकर जेब में डाल लोगे तो यह तुम्हारी जेब खाली कर देगा, इसलिए गुरु घर में तो सेवा करते रहो ताकि आपकी कमाई में बरकत बनी रहे। उसी ध्यान से बाबा गुरबचन सिंह जी की बात सुनकर शहंशाह जी ने फरमाया, आप तो मालिक हो, जो करोगे ठीक ही होगा, लेकिन गुरु घर का पैसा ऐसा विष है जो कि घातक सिद्ध हो जाता है, इसे खाना और हजम करना किसी के बस की बात नहीं है। शहंशाह जी की बात सुनकर बाबा जी ने आशीर्वाद मांगा और अपना विचार प्रकट किया। शहंशाह जी, बाबा जी ने कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा, शहंशाह जी, दास इसलिए रसीद बुकें छपवा कर हर ब्रांच में भेजना चाहता है ताकि यह माया गलती से किसी गलत हाथ में ना पहुंच जाए, किसी को भी इस जहर की तकलीफ सहन ना करनी पड़े। कई बार गलत व्यक्तियों के हाथ में माया पहुंच जाती है, क्योंकि भोले भाले महापुरुष उन्हें गुरु का रूप समझकर माया भेंट कर देते हैं, लेकिन वे किसी न किसी लालच में फंसकर उस माया को अपने निजी कामों में खर्च कर देते हैं। इससे महापुरुषों को, सेवा करने वालों को और लालचवश इस्तेमाल करने वालों को बचाने के लिए भी रसीद बुकें छपवानी आवश्यक है। इस विष से बचाने के लिए ही यह प्रयत्न किया जा रहा है। हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के विचार के साथ शहंशाह जी ने भी सहमति प्रकट की और फरमाया, ठीक है, आपने ही आने वाले समय में मिशन के फैलाव को तरतीब और मिशन के फैलाव को फैलाना है और अनुशासन देना है। आप जो भी करोगे बिल्कुल ठीक ही करोगे। यह कहते हुए शहंशाह जी चल पड़े और शहंशाह जी ने कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से कहा, आप जो भी करोगे बिल्कुल ठीक ही करोगे। यह कहते हुए शहंशाह जी चल पड़े और आदरणीय महात्मा जी आर.डी. सत्यार्थी जी भी सिर झुकाकर बाबा जी को नमस्कार करके अपने घर के लिए चले गए। साथ संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, आप सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।